क्लास 11th के लेक्चर में फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज आप लोग को हम इससे पहले सेट हम पढ़ा रहे थे। इसमें आप लोग को दो लेक्चर दिए थे। एक लेक्चर में सेट का डेफिनीशन हम बताए थे और सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बताए हुए थे जो सेट को हम कितना तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को देखेंगे। ठीक है, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, इस पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आइए, पहला टाइप में लिखे हैं सिंगलेटन सेट। देखिए नाम पे ध्यान दीजिएगा, जो भी हम डेफिनीशन लिखेंगे उसको आपको रटना नहीं है, नाम पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा, रटने का झंझट नहीं है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंगलेटन सेट, गौर से देखिए, यहाँ सिंगल है, सिंगल 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 मीन्स एक होता है, केवल एक। सिंगलेटन सेट और यूनिट, यूनिट का भी मतलब इकाई एक होता है। तो नाम से ही क्लियर है, सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट। लिखे हैं ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट। समझिएगा, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे a बराबर हम लिखे -3, तो देखिए इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ जैसे 0 लिखे हैं, यहाँ भी तो केवल एक एलिमेंट है ना। तो जिस भी सेट में केवल एक एलिमेंट होगा उसी को या तो सिंगलेटन सेट बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, यूनिट सेट। याद रहेगा, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसी को बोलेंगे सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट। अब आइए, सेकेंड नंबर में है पेयर सेट। पेयर सेट किसको बोलेंगे, तो ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली 2 एलिमेंट। जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट हो, जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट हो उसी को हम लोग पेयर सेट, ऐसे भी आप लोग जानते हैं, पेयर मतलब जोड़ा होता है और जोड़ा में 2 ही ना एलिमेंट होता है। तो जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट होगा उसको पेयर सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट है, कोई भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो क्या बोल देंगे, पेयर सेट। अब थर्ड पे आते हैं इम्पटी सेट, मतलब खाली, या इसको आप नल सेट भी कह सकते हो या आप इसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली, या इसको नल सेट कहे या इसको वॉइड सेट, तीनों एक ही नाम है। तो लिखे ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट। समझिएगा, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसी को हम इम्पटी सेट कहेंगे। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसी को क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई। देखो इसको फाई पढ़ते हैं, फाई हिंदी में हुआ, इंग्लिश में PHIE, फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 0 लिख के जो इसे काट देगा, इसको आज से ध्यान रखना, ये भी एक सिंबल ही है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फाई। फाई मतलब खाली, मीन्स इम्पटी सेट। तो ध्यान रखिएगा, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसी को हम लोग कौन सेट बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे, या तो नल सेट भी बोलते हैं। कोई पूछ देगा इम्पटी सेट को डिनोट किससे करेंगे, तो फाई से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो फाई मतलब खाली, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। एग्जाम्पल में लिखे हैं, देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर विषम प्राकृत संख्या और डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो। बताइए तो कौन ऐसा विषम प्राकृत संख्या है जो 2 से डिविजिबल, कोई ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया इम्पटी सेट, या क्या हो गया, नल सेट या वॉइड सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो फिर से समझिए, अभी हम लोग बोर्ड पे 3 टाइप लिखे हैं, क्या सब। अब इसको तुम लोग इरेज कर दो, खुद से दिमाग में आ जाएगा। पहला नंबर सिंगलेटन सेट। किसको सिंगलेटन सेट कहेंगे, तो भाई जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलेटन बोलेंगे। अच्छा, पेयर किसको बोलेंगे, जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो।
और इम्पटी किसको कहिएगा? तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको या तो इम्पटी सेट बोलेंगे, नहीं तो नल सेट बोलेंगे, नहीं तो वाइड सेट बोलेंगे। क्लियर है? आइए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, चल। चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? तो लिखे ए सेट कॉन्टेनिंग लिमिटेड। देखो लिमिटेड, लिमिट का मतलब क्या? जस्ट लाइक जिसको आप गिन सकते हो, है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम लोग कौन सेट बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के पास लिमिटेड, लिमिट मतलब क्या? सीमित संख्या, जिसको आप काउंट भी कर सकते हो जस्ट लाइक। तो जिस सेट के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे ए बराबर हम जैसे यहाँ लिखे हैं तो आप एलिमेंट गिन सकते हैं। टोटल यहाँ 50 एलिमेंट है। क्लियर है? तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और देखिए फाइनाइट समझ गए तो इसी का उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? ए सेट कॉन्टेनिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। अनगिनत एलिमेंट का संख्या हो। जिस सेट के पास अनगिनत एलिमेंट का संख्या हो उसी को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर से समझिए, किसी सेट के पास अगर अनगिनत एलिमेंट का संख्या है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या को कोई काउंट कर सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 सोन कहाँ तक जाएगा? नेचुरल नंबर भी हो सकता है, बहुत सारा इसमें आ सकता है। तो जिसमें अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको फाइनाइट, मतलब गिनती कर दिए तो फाइनाइट, और गिनती नहीं कर पाए तो इनफाइनाइट। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट हम बताने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन फाइनाइट सेट ए सेट का नाम है। मान लीजिए ए अगर कोई फाइनाइट सेट है उसमें जितना भी अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग एलिमेंट, जो भी अलग अलग एलिमेंट होगा उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। देखिए एक छोटा सा टर्म ध्यान रखिएगा, ये जनरली बहुत सारा बुक्स में आपको टर्म नहीं मिलेगा। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर किसको कहेंगे? तो डिफरेंट एलिमेंट का जो नंबर संख्या होगा उसी को कार्डिनल नंबर बोलेंगे। इसको हम एन ए का मतलब समझे? ए में एलिमेंट का नंबर, ए में एलिमेंट का संख्या, डेट मीन्स कार्डिनल नंबर। क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो अगर ए बराबर हम लिखते हैं LBAE, मान लो सपोज डेट कोई ना कोई लेटर है, कोई ना कोई एलिमेंट है, ए जैसे लिख दिया, समझ गए? तो आपको कहेगा भाई NA बराबर बताओ तो। लो अब ए कोई सेट दे दिया, मिडिल ब्रैकेट में दिया मतलब सेट है, आपको कहेगा NA बताइए। NA कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, तो कार्डिनल नंबर मतलब इसमें एलिमेंट का संख्या गिनती कर लो, बताओ इसमें कुल कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो NA बराबर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? चलिए, तो ये फाइनाइट था, ये इनफाइनाइट था। और कार्डिनल नंबर किसी भी सेट में, फाइनाइट सेट में जितना भी डिफरेंट एलिमेंट का संख्या होगा उसी को क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ओके, अब आइए, अभी तक जो हम लोग 5 टाइप पढ़े हैं इस पे कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसमें इस पहले 1-2 टाइप और देख लीजिए, है ना, फिर हम लोग केवल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका एक और आपको पार्ट मिलेगा क्योंकि टाइप इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला हम टाइप लिखते हैं। ठीक है,
आइए अब हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। इसमें लिखे इक्वल सेट। देखिए नाम से ही क्लियर, इक्वल सेट। इक्वल का मतलब बराबर। इक्वल सेट किसको कहेंगे? लिखे हैं टू सेट्स, क्योंकि देखिए बराबर होने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए, दो एलिमेंट्स चाहिए। तो लिखे हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। अच्छा, दो सेट को हम बराबर कहेंगे, कब कहेंगे? तो इफ एवरी एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट होगा सब एलिमेंट किस में हो? बी में हो। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, और बी का भी सब एलिमेंट ए में हो। फिर से समझिए, अगर ए का सब एलिमेंट बी में हो और बी का भी सब एलिमेंट ए में हो तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। उसको ए बराबर बी भी आप लिख सकते हैं। जैसे समझिए ए में यहाँ 1 2 5 है, अब बी में भी देखिए 1 2 5 है, लीजिए। तो ए का सब एलिमेंट बी में है, अब बी का भी सब एलिमेंट ए में है, मतलब क्या? इक्वल सेट है। इक्वल सेट है तो कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर बी लिख सकते हैं। यही अगर नहीं होगा तो इसी को काट देंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ध्यान रखेंगे इक्वल सेट, अगर ए का सब एलिमेंट बी में हो और बी का भी सब एलिमेंट ए में हो उसी को बोलेंगे इक्वल सेट। अब आइए, अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समझिएगा, इक्वल में इक्विवेलेंट में फर्क क्या है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर सेम, अगर दो सेट में यहाँ लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट का संख्या अगर दो सेट में सेम एक जैसा रहता है, एलिमेंट का संख्या, ना कि एलिमेंट का संख्या, दो सेट में अगर एलिमेंट का संख्या एक समान रहे, बराबर रहे, तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे गौर से देखिए, पहले ये समझिए तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है? पहले देखिए तो 3 4, तो इसमें 3 4 कहाँ गया? नहीं तो इक्वल सेट नहीं है। तब जरा सा इसे समझिए, इक्वल सेट तो हट गया, अब इक्विवेलेंट सेट पे दिमाग लगाइए। तो इसमें यहाँ 2 एलिमेंट है, अब बी में भी यहाँ 2 एलिमेंट है। तो इसमें गौर से देखिए, सिर्फ एलिमेंट का संख्या 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो केवल एलिमेंट का संख्या बराबर है, तो उसको हम लोग कौन सेट बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो हम लोग अभी तक जो 7 को टाइप पढ़े हैं, इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं बारी बारी से, फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज आप लोग को फिर से हम बुक का क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क बनाने देंगे, ठीक है? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में देंगे। पहले कुछ सब्जेक्टिव करवाते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग जिससे कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट करना, ठीक है? चलिए, आइए अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए, लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
आर नल सेट। अच्छा, कौन सब नल सेट होगा, है ना। चलिए फर्स्ट में लिखते हैं ए बराबर एक्स सच डेट एक्स प्लस 3 बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। बी बराबर लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड 9x माइनस 8 बराबर 0। थर्ड में लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स इज vowel ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अब आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, इस सब में से कौन सब नल सेट है। लीजिए, अच्छा एक चीज़ तुम लोग ये ध्यान रखो, सेट का कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो ये हमेशा कोशिश करना, और तुमको जो ये कोशिश करना जो उसको हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, उसी को तुम रोस्टर में बदल लेना फिर क्वेश्चन बनाना। देखिए पहला नंबर है एक्स सच डेट एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और कहता है एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर याद होगा। तो ऐसा कि ना इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए और रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, इससे x बराबर कितना हो जाएगा, जैसे x प्लस 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना -3। तो देखिए लेकिन यहाँ x नेचुरल नंबर लेना है, तो ये तो नेचुरल नंबर लेना है, नोट बिलोंग्स टू। लीजिए यही +3 आता तो नेचुरल हो जाता, तो कहता है कि x नेचुरल भी होना चाहिए, तो x तो यहाँ नेचुरल लेना है। लीजिए तब इससे x का कहाँ आया नेचुरल नंबर, तो इसमें तो एको गो एलिमेंट नहीं आया रे, तो जब एको गो एलिमेंट नहीं आया तो इसको क्या कह देगा हीरो, बताओ, इसको कह देगा नल सेट। बात समझ में आया। अरे एक भी एलिमेंट आ जाता तब नल सेट नहीं होता, तो खाली यही हमको पहचानना है जो कौन सब नल सेट है। तो पहला नल सेट है, क्यों नल सेट है, तो कहना सर x का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन x यहाँ n लेना था, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं ना है, इसलिए क्या हो गया नल सेट। क्लियर है। चलिए सेकेंड में आते हैं। देखिए ये है 9x माइनस 8 बराबर 0, यहाँ से x बराबर होगा 8/9, देख लीजिए, और x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। लो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में इंटीजर नहीं ना होता है, इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है, तब तो इससे x का वैल्यू इंटीजर नहीं निकला, मतलब एक भी वैल्यू इसमें नहीं आया, मतलब ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। देखो क्लियर है ना। और थर्ड में देख लो, थर्ड में कहता है एक्स सच एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भैया वॉवेल क्या सब होगा, वॉवेल, तो वॉवेल को तो A E I O U लीजिए, इसमें तो एलिमेंट सब आ गया, तो क्या ये नल सेट होगा, क्या ये नल सेट होगा, नहीं होगा। तो चूंकि इसमें एलिमेंट सब आ गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नोट नल सेट। क्लियर हुआ। आप देखिए कोई भी टाइप पहचान सकते हैं, सिंगलेटन हो या पेयर हो या फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड रहेगा, है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं
फिर आप लोग को होमवर्क भी देंगे और साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी देंगे, है ना, जो आप लोग ट्राई करके बताना जो क्या होना चाहिए। चलिए अब आइए लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आइए कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट पे देते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर set of people of India speaking Hindi third set of all lines parallel to x-axis set of prime number less than 20। चलिए अब आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, यही तो सेट चैप्टर का मजा है, खूबसूरती। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन फाइनाइट होगा कौन इनफाइनाइट होगा। पहला में लिखे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या आप इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा? नहीं गिन सकते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। सेकंड में देखिए सेट ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया स्पीकिंग हिंदी, सेट ऑफ पीपुल ऑफ भारत का आदमी जो हिंदी बोल सकता है। अच्छा जरा सा सोचो तो, अब कहेगा सर दिमाग लगाओ तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो अब इंडिया में कितना आदमी ऐसा है जो हिंदी बोलेगा? क्या गिनती करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आप बैठ जाइए, आप बताइए तो इंडिया में कुल कितना आदमी है जो हिंदी बोलता है? असंभव है गिनती करना। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर में है सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रफ में समझिए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। अब बताइए तो इसके पैरेलल में लाइन कोई लड़का बता सकता है? इसको गिनती करना पॉसिबल नहीं ना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? और लास्ट में सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से छोटा जो प्राइम नंबर होगा, जी हाँ आप उसको गिन सकते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, गिन सकते हैं ना। इसका मतलब लास्ट वाला क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। जी हाँ क्लियर है? बता दीजिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आइए अब आप लोग को हम कुछ होमवर्क भी देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। चलिए उसको देखते हैं। आइए आप लोग को बस छोटा सा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जिसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, और
फिर आप लोग को बुक से भी होमवर्क देंगे जिसको आप लोग को बनाना है और बताना है जो कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक है, आइए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इफ ए बराबर x इज लेटर ऑफ वर्ड येलो YELLOW then cardinal number of set A is, देखिए किसी से भी कार्डिनल नंबर पूछिएगा ना तो जो NCERT केसी से ना पढ़ता होगा फंस जाएगा। कार्डिनल नंबर उसमें दिया ही नहीं है, बुक में खोज के देखना। ए ऑप्शन में लिखते हैं 6, बी में 5, सी में 4, डी में 3। आप लोग ठीक से जवाब दीजिएगा। कार्डिनल नंबर कितना होगा पहले क्या करना, रोस्टर में बदल लेना, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन दिए जिसका कमेंट करना, और हाँ बुक से अब लिख लीजिए। आप लोग सबसे पहले NCERT में जो है आज जो हम टाइप पढ़ाए हैं उसमें 1.2 बना लीजिएगा, और केसी सिन्हा में आप लोग एक्सरसाइज 1 पे थे 1.1 पे, तो टाइप 3 तक इसमें हो गया था। तो इसमें टाइप 3 से आगे जो भी बच गया होगा ना, टाइप 3 से आगे जो भी केसी सिन्हा में बच गया होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा तो बना लीजिएगा। NCERT 1.2 वो तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और केसी सिन्हा 1.1 का ही टाइप 3 तक हम लोग बना लिए थे। तो टाइप 3 से आगे जो भी बच गया होगा पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग इसको बनाइएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नया टाइप को सीखेंगे, ठीक है। ओके।